श्री राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मैंने आप सबसे कहा था कि मैं बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल एक एक चीज़ जो है खाटू श्याम जी की जो मेरी जर्नी रही मैं शेयर करूंगी आपसे। तो आज मैं खाटू श्याम जी की शेयर करूंगी एक सत्य घटना जो मेरे साथ ही घटी है। जीता जागता सबूत मैं खुद हूँ और ये छड़ी भी है। ठीक है, तो चलिए। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, मैंने बहुत बार जिक्र किया है, बट बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मैं लाइव में नहीं बता पाई आप लोगों को। तो मैं चाहती हूँ कि खाटू श्याम की ये जो घटना मेरे साथ घटी वो सभी को पता चले, जिससे जो आस छोड़ देते हैं उनका एक आत्मविश्वास बढ़ेगा। और मेरे बाबा की जैसी इच्छा, राधे नारायण की, उन्हीं की इच्छा से हो रहा है ये सब, है ना? तो उन्हीं की इच्छा होगी। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्टअप करते हैं। ठीक है, तो बहुत लंबी है यार बट फिर भी इतनी भी लंबी नहीं है। शुरुआत ऐसे होती है कि मुझे 2 से 3 दिन पहले हमारे ऊपर किराएदार रहते थे, क्योंकि भी फ्लोर बाय फ्लोर था। तो ऊपर की किराएदार है ना, मथुरा के थे। तो अचानक से बाइक पे मेरी उनकी नज़र गई। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि 2 मंथ हो गए थे उनको रहते हुए। उनकी बाइक रोज़ हमारे घर के बाहर ही लगती थी, लेकिन मेरे कभी ध्यान ही नहीं गया उनके बाइक पे। तो अचानक से एक रात मैंने देखा कि उनके बाइक पे लिखा था श्री श्याम खाटू श्याम बाबा हरे के सहारे खाटू श्याम हमारा। तो ये चीज़ लिखा हुआ था। तो मेरी नज़र चली गई। तो मैं, जबकि मेरा कोई वास्ता नहीं था खाटू श्याम जी जाने का, कोई मेरा कोई प्लान नहीं था। फिर उसी दिन सुबह सुबह 2 बच्चे खेलते खेलते, अगले दिन खेलते खेलते उन्होंने, नील होता है, नील हम सबको मालूम है ना, नील। तो उजाला रखा हुआ था घर में, तो छोटे बच्चे ने लिया और अपने दोनों हाथों में ऐसे करके और दरवाजे पे लगा दिया। मेरे को नहीं पता चला, 2-3 जगह हाथ के छाप मार दिए। फिर जब मैं बाहर निकली और मेरी नज़र गई तो नन्हे नन्हे हाथ ऐसे ऐसे लगा रखा था। तो मैंने कहा अरे ये क्या कर दिया, ये मेरे मुख से निकला। ये नीले घोड़े वाले की तरह हाथ छाप के चले गए बच्चे। फिर मैंने माइंड से निकाल दिया। और 2 गुड़िया थी और मुझे अच्छा लगता है, आती थी वो। तो मैंने कहा पता नहीं कब आई और कब चली गई। फिर मैं सुबह का काम काज करके मैं थोड़ी देर और लेट गई। जब मैं लेटी तो मुझे कन्या के रूप में राधा रानी ही मुझे लगा कि वो भरा हुआ कलश लेकर देकर मुझे बोल रही हैं कि तुम वहाँ ज़रूर आ जाना। बस इतना ही उन्होंने मुझे मेरे हाथों में दिया कलश और बोला कि तुम ज़रूर आ जाना। फिर मेरी आँख खुल गई और ये दिन का सपना था। 8 से 8:30 बजे का टाइम, सुबह का टाइम था। तो एकदम से मेरी आँख खुली। अब ये भी याद रखना, आप लोग कहते हो ना कि सपने तो ऐसे ही होते हैं, दिन का देखो रात को देखो। नहीं, जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं ना, उनके सपने यूं ही नहीं आते। फिर मेरे माइंड में हुआ कि अचानक ये स्वप्न कैसा आया, और मतलब कहाँ आना है मुझे, कहाँ आना है मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर वहाँ पे पड़ोस में ही है, छोटी गैया मैया है थी वहाँ पे। तो मैं उनसे, गैया मैया से मिलने के लिए जाती थी सुबह सुबह। तो मैं चली गई। तो थोड़ा लाड प्यार दुलार, अभी तो मिल भी नहीं पा रही हूँ मैं। तो
हुआ यूँ कि भी जब मैं वहाँ गई तो अचानक से उन्होंने जो गाय के मतलब पालन करता थे तो उन्होंने कहा कि हम खाटू श्याम जा रहे हैं, जी तुम इनको देख लोगी कुछ दिन। फिर मैंने कहा खाटू श्याम जा रहे हो, आप लोग कैसे जा रहे हो? तो बोले कि हम लोग पैदल जा रहे हैं। तो मेरे को तुरंत वो सपन याद आया। कहा यार खाटू श्याम, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे यहीं आने के लिए निमंत्रण मिला हो। फिर मैंने ना हमारा कोई प्लान था, और आपको बताऊं उसी शाम को निकलना था, यानी उसी सुबह, मतलब हम दिन दोपहर का टाइम हम बात कर रहे थे और अगले दिन सुबह ही मॉर्निंग में निकलना था। तो मैंने कहा कि क्या मुझे भी ले चल सकते हैं आप लोग? तो बोला कि अरे चलो, हमें ये तो और अच्छा है, और लोग हो जाएंगे। तो टोटल 8-10 जने हो गए, 8-10 के लगभग हो गए। तो हम 2,000 रुपये मैंने लिए, जो मुझे मिला 3 जोड़ी कपड़े। आफ्टर ऑल उनसे पूछा था कि भी क्या क्या लगेगा, तो 3 जोड़ी कपड़े और अपने जो चाहिए था सामान बैग पैक किया और चल दिया। अब रास्ते में जब हम पहले दिन चले, दूसरे दिन चले, तीसरे दिन मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। बुखार, पैर सूज गए, पैरों में छाले हो गए, और धीरे 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 सब छूट के जितने भी हमारे साथ के थे सब बिछड़ गए। कोई आगे है, कोई पीछे है, तो इस तरह से होके मैं बिल्कुल अकेली हो गई तीसरे चौथे दिन। फिर नारनोल कैंप था, तो कैंप लगा रहता है, शिविर। तो नारनोल जो ट्रेन के आसपास थे, तो वहाँ पे मैं गई। हालत मेरी बहुत ख़राब थी, इतनी ख़राब थी कि मेरे से एक एक कदम बहुत मुश्किल से चला जा रहा था। लेकिन फिर भी मेरे को बस ये था कि मुझे बाबा ने बुलाया है और मुझे बाकायदा निमंत्रण मिला है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ है। और मुझे लग रहा था कि मेरे सारे सवाल जो भी है ना, सब मेरे बाबा मुझे देंगे, क्योंकि कान्हा जी ने ही तो भेजी हूँ। उससे पहले ही बाल गोपाल मेरे पास है। फिर उसके बाद नारनौल शिविर में जब मैं पहुंची, तो एक और बिटिया थी जिनके माता पिता नहीं हैं, और उनके भाई ने जो है शादी कर दी। और तो जो शादी मैरिज हुई थी वहाँ पे, वो उनके हस्बैंड जो हैं थोड़े से मतलब थोड़े क्या बहुत ज़्यादा शराब भी के उसमें इफ़ेक्ट में थे, और उनके 2 बच्चे भी हैं बेचारे के। तो 2 बच्चे बोले कि हम नारनौल रहते हैं और बाबा खाटू श्याम मैं भी जाना चाहती हूँ, पर जा नहीं पाती। मतलब एक रात वहाँ रुकी, तो होता नहीं कि भी सफ़र में मिलते हैं तो सब अपने होते हैं। तो उसने मुझे सब कुछ बताया। तो मेरे मुख से बस यही निकला कि ऐसा करो बिटिया, तुम है ना बाबा के नाम एक चिट्ठी लिखो और मुझे दो, मैं तुम्हारी अर्जी लेके जाती हूँ। क्या पता बाबा तुम्हें बुला ले और तुम्हारे हर कष्ट दूर हो जाए। तो उन्होंने लिख के दे दिया। मैं सच बताऊं, मैंने चिट्ठी हाथ में ली, बैग में डाला, और मैंने कहा बाबा मेरी सुनो ना सुनो, मुझे देखो या ना देखो, इस चिट्ठी की लाज रख लेना, मैं लेकर आ रही हूँ। मैं इस तरह पूरे रास्ते अपना चल पड़ी। अब जैसे तैसे मुझे 2 दिन हो गए थे चले हुए, तीसरे दिन भी चला हुआ, चौथे दिन देखो मेरी रफ्तार नारनौल से इतनी धीरे धीरे हो गया था कि चौथे दिन के सफ़र में नारनौल के शिविर में जिस बिटिया से मेरी मुलाकात हुई थी, जिनकी चिट्ठी अर्जी लेके मैं चली थी, वो मुझे चौथे दिन रास्ते में मिली।
और मेरा हाथ पकड़ा, मुझे गले से लगाया और आँखों में आंसू थे उसके। आँख मेरी भी भर आई। बोली कि आंटी जी आप चले गए, बस मेरा मन में इतनी उच्चाटी हुई, माँ का बाबा ऐसी मेहर कर दे कि मैं उनके पास पहुंच जाऊं और उनकी मदद करूं, क्योंकि उनके पैरों से चला नहीं जा रहा है, उनको इतनी तकलीफ़ है और किसी भी तरह मैं उनकी मदद कर सकूं। देखो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। यहाँ पे वो चीज़ नज़र आई। मैं पूरे उन दिनों जब चिट्ठी ली तो मेरे मन में ये था कि बाबा बस उसको बुला लेना, उसकी अर्जी पूरी कर देना। और उसकी तमन्ना ये थी, वो बाकायदा उसी समय चलने के लिए घर वालों से लड़ पड़ी, भाइयों से लड़ पड़ी, और तब जाके उसके भाई और एक सिस्टर हैं वो मान गए और वो चल पड़े। अब देखो कितनी भीड़ होती है। बाबा का चमत्कार यहीं से शुरू हो गया था। कितनी भीड़ होती है। उस भीड़ में 4 दिन पहले मैं चली और वो कैसे रास्ते में हम मिल गए। बाबा का ही तो चमत्कार है, जब भी तो हम मिले। मिलना नामुमकिन है, इतनी भीड़ थी। और इतनी भीड़ होती है द्वादशी की फागुन शुक्ला की एकादशी, आप लोग सोच भी नहीं सकते। मैं देखती रही और मैं पूरे रास्ते जैसे भी पेन से चाहे कैसे भी गुजरते, कभी आँख से आंसू आते, कभी कुछ आते, मुझे कोई ख्याल नहीं रहा। मेरे को उस टाइम सिर्फ मेरे अंदर यही था कि मैं अकेली हूँ, बस मैं अकेली हूँ बाबा, बस मैं अकेली हूँ। अब मुझे कुछ किसी से कुछ भी नहीं चाहिए बाबा, बस अब मुझे अपनी शरण दे। या मैं नहीं जानती कि मैं क्यों आ रही हूँ, मुझे ये भी नहीं पता, बस आंखों में आंसू था। लेकिन देखो, आप लोग कहते हैं कि भगवान सुनते नहीं हैं। कौन कहता है, मुझसे पूछो। रियलिटी में कहूँ तो अपने पूरे जर्नी में, मतलब लाइफ के पूरे टाइम में, मैंने भगवान को मांगा ही नहीं कुछ कि भगवान मेरे लिए कुछ दो, चाहे मुझे मेरी मदद करो। नहीं किया मैंने ये, सच बताऊँ। मुझे हाँ, सिचुएशन में घबरा के ईश्वर के द्वारे घंटी जरूर बजाई, लेकिन भगवान के लिए ये नहीं कहा कि भगवान ये चीज़ मुझे कर दो, ये दे दो, चाहे वो कर दो। नहीं कही मैंने, मांगा है। लेकिन कभी फैमिली के लिए, कभी रिश्तेदारी के लिए, कभी किसी के, उनके घर में ये चीज़ ना हो, उनकी ये चीज़ ना हो, भगवान ये चीज़ ना हो। मैंने लाइफ में, मतलब मैं अगर देखूँ ना तो सच कहूँ, अपने लिए तो कभी कुछ ध्यान ही नहीं रहा। कष्ट है, झिल रही है, चल रही है, मतलब ये चीज़ था मेरे अंदर, और ईश्वर करे कि मेरे अंदर यही रहे। तो मैं बस ये कह रही थी कि मुझे ज़रूरत थी, लेकिन मेरे मन में नहीं थी कि भगवान मुझे सहारा किसी से दिला दे। लेकिन बाबा को तो पता था ना कि ये कितनी तकलीफ़ में है, इसको मदद चाहिए। तो उन्होंने देखो कहाँ से कहाँ कनेक्शन बना दिया। उस समय से यूँ मानो कि वो मेरी बेटी की तरह हर पल मेरे साथ, हर घड़ी। कभी दीदी, कभी आंटी, ये आप यहाँ बैठो, वो बैठो, खाना लेकर आना। कभी उन्हें, यहाँ तक कि उनकी फैमिली भी इस तरह से, जैसे कि मानो मैं अपने आप को, ऐसा लगा था कि भगवान ने मुझे एक पल में ही एक बादशाह बना दिया हो। बादशाह, आगे आगे सब कुछ। फिर मैं गाड़ी, उन्होंने मेरा ध्वजा लिया और कहा कि आप थोड़े से जो जगह है, आप थोड़ा जो गाड़ी से सफ़र कर लो, क्योंकि मेरे पैरों में फ्रैक्चर हो गया था। मेरे पैर की जो दाहिना पैर है, उस पैर की चितली, सबसे छोटी वाली अंगुली के पास जो है, हड्डी थोड़ी सी खिसक गई थी।
वो रेलवे ट्रैक पे चलते चलते मुझे नहीं पता चला कि कब क्या हुआ, लेकिन मेरा दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इतना दर्द हो रहा था कि मैं एक पग भी नहीं रख पा रही थी, ऐसे एक मतलब पैरों पे नहीं, एक पग भी नहीं। फिर हम फिर बिछड़ गए। वो पीछे रह गई क्योंकि मैं थोड़ा सफ़र करके आ गई थी किसी गाड़ी में, तो झंडा उनके पास था। तो उसके बाद जो है मेरे जो साथ के थे वे मिल गए, फिर वो भी बिछड़ गए क्योंकि सबको चलने चलने की थी, सब चले गए। फिर एक गांव आता है, मुझे नाम याद नहीं है क्योंकि बहुत सारे गांव आते हैं। तो वहाँ पे पहुँचने पर एक साधु बुज़ुर्ग बैठे थे और मेरे पैर से चला नहीं जा रहा था। मैं किसी भी तरह बहुत मुश्किल से मैंने अपना पैर पग रखा और उस पंडाल में बैठी। जब मैंने पैर पर तो मेरे आँख से आंसू जो है बंद ही नहीं हो रहे थे। मैं कहा क्या करूं। तो उस साधु मेरे पास उठ कर आए और बोले बेटी अपना पैर मुझे दिखाओ। मैंने कहा नहीं नहीं, आप इतने बड़े बुजुर्ग हो और आप मेरे पैरों के हाथ लगाओ कि नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। तो बोले कि नहीं, अभी फ़िलहाल हम सब भगत हैं और हम सब भगत एक दूसरे की मदद करते हैं। जे आप भी अगर आ रहे हो, बाबा के दरबार जा रहे हो तो भगत ही हैं। तो हे भगत, आप मुझे अपना पैर दिखाओ। तो मैंने दिखाया तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा लगी है, शायद नस पे नस चढ़ गई है। तो उनको भी नहीं पता था कि भी फ्रैक्चर हो गया है। फिर जैसे ही वो मालिश करने के लिए उन्होंने लगाया, वैसे ही मेरी चीख निकली। तो बोले कि नहीं, कुछ गड़बड़ है। फिर जो शिविर के जिन्होंने शिविर लगाया था वो आ गए। उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर के लिए मेरे गांव चलो और वहाँ पे है, वो देख के बता देंगे, डॉक्टर है, हकीम टाइम होते हैं ना जो देख के ही बता देते हैं। तो वहाँ पे मुझे ज़बरदस्ती ले गए, मैं मान गई। उन्होंने कहा कि जब चल ही नहीं पा रहे तो आगे का सफ़र कैसे करोगे, जो आप चलिए, ये भी बाबा की मर्जी है। मैं कहा ठीक है। फिर वो मुझे लेके गए और तो वहाँ पे उन्होंने देखा और बोला कि पैर में फ्रैक्चर हो गया है। फिर उन्होंने बांस की फट्टी और रुई से मेरा पैरों में कच्चा प्लास्टर कर दिया। फिर जब कच्चा प्लास्टर हो गया तो मैं कंफर्टेबल हुई। थोड़ा मेरा दर्द मतलब उतना ही था, लेकिन चलने में मैं थोड़ा सक्षम हो गई। फिर आगे हालांकि भाई मेरे रात को पहुंच गए 5वें दिन मेरे पास गाड़ी से और बोले कि दी गाड़ी में चलो, गाड़ी में हम लोग दर्शन कर लेंगे। दर्शन करने आए थे वो भी और बोले कि तेरा पैर में फ्रैक्चर हो गया है, चल गाड़ी में। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने पैदल पद ली है और झंडा है, सो मैं नहीं जाऊंगी गाड़ी में, मुझे पैदल ही करनी है यात्रा। फिर वो एक रात मिल के और फिर चला गया। बोला कि कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। देखो बाबा ने घर वालों को भी तुरंत भेज दिया तो उसके बाद जो है हम लोग जब पैर में फ्रैक्चर था और दर्द से भी था, फिर भी चलती रही। फिर रिंगस का जब सफ़र रिंगस तक आया, रिंगस की मोड़ तक, यहाँ देखना सबसे बड़ा चमत्कार रिंगस पे क्या हुआ, जो मुँह जो भी है फ्रेश व्रेश हुई किसी भी तरह और लेट गई थोड़ी देर शिविर में। जब लेट गई तो वहाँ पे मेरी आँख लगी तो मुझे वहाँ पे भी बाबा जी ने, एक लेडी थी जो मेरे पास आई
और बोली कि अपना नया झंडा रिंगस से खरीद ले बेटा। अब मेरी आँख खुली। माँ का ये इन्होंने क्या बोला, मुझे एक झंडा खरीदना पड़ेगा। मेरा मन उलझन में था कि ये कैसा सपना आया। फिर उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा चलो देखा जाएगा, पर बाबा के दरबार में हूँ, अगर ऐसा सपना आया तो कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा है। तो मैंने वहाँ जो चाय पी रही थी वहाँ पे दुकानदार से बात की और उनसे मैंने न्यू झंडा मंगवा लिया एक और। अब जो घर से झंडा लेकर मैं आ रही थी वो रास्ते में एक्चुअल में जो मेरे साथ के थे उनके पास था, और जो उनका झंडा था वो मेरे पास था। यानी कि 3 झंडे मेरे पास उनके थे और एक झंडा मेरा उनके पास चला गया था। ऐसे ही होता है ना, जैसे कि हम आपस में झंडा ले लेते हैं, कभी कोई ले लेता है, कभी कोई ले लेता है, अभी 4 ले लेते हैं, मतलब आपस में हम लोग ऐसे हेर फेर बदल, तो इस तरह से मतलब उल्टे पुल्टे हो गए थे। तो रिंगस का जब आधा रास्ता हो गया था तब मुझे वे सारे मिले जो मेरे साथ के थे। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा झंडा दे दीजिए, आपका झंडा आ रहा है, वो पीछे है। जो नारनौल से जो बिटिया के पास झंडा था वही झंडा उनका था। तो उनको बाबा के पास जाने की लगी थी जल्दी। बोली कि नहीं नहीं, ये झंडा हम नहीं देंगे। मैं कहा अरे ये झंडा में मतलब एक होता है ना कि भी झंडे को सजाया, घर से लेकर आए, तो वो भाव था। मैंने कहा अरे यार ये झंडा मुझे दे दो, आपका झंडा आ रहा है, मैंने लेकर आई हूँ, लेकिन बिटिया के पास है, पीछे आ रहा है। नहीं माने, गुस्सा हो गया मेरे पे, ये ले झंडा। फिर उन्होंने ही बोला कि तेरे पास तो एक झंडा रहा, तू फिर भी झंडे के लिए बोल रही है। उन्होंने मेरे को ये बोला तो मेरे को तुरंत याद आया। मैं कहा यार सपना मेरा गलत नहीं था, यहाँ पे हो सकता है राधा रानी ही थी जो मुझे पहले ही बता गई थी कि अपना झंडा एक और ले लेना। मेरे लिए ये दूसरा मैंने कहूँ नारायण जी का, श्याम जी का, मतलब ये दूसरा चमत्कार था। माँ का ठीक है आप ले जाइए, मैं जो था मेरे पास वो वही चढ़ा देंगे हम। तो उसके बाद जो है पेन हद से ज़्यादा होने लग गया पैरों में। फिर शिविर में मतलब मैं हताश हो गई, क्योंकि एक जुड़ाव था, एक लगाव था कि भी 6 दिन का सफ़र उस झंडे के साथ था अपना, और घर से आया था तो उसका दर्द पेन था मेरे अंदर। मैं रो रही थी बहुत कि भाई मुझे मेरा झंडा नहीं दिया। देखो सच्चाई जो है, जो मेरे पे बीती, वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो फिर मैं बाबा को कुछ कुछ बोलने लग गई। होता है ना भाई, मैं बाबा के ऊपर अविश्वास नहीं जता रही थी, बस गुस्सा कहो या तकलीफ़ कहो, भड़ 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 सारी तकलीफ़ें मैंने बोल दिया। मैंने कहा बाबा बस बहुत हुआ, रोते रोते। माँ का आपको पता है ना कि मैंने किस तरह सफ़र किया है, और अब रिंगस का मोड़ है वो भजनों में सुना है मैंने कि तो रिंगस पे लेने के लिए आता है, तो अब मुझे लेकर जा। मुझे नहीं पता, ऐसे कहते कहते ऐसे शिविर की जो है ना वो टेबल जो दवाइयाँ लगाई रहते हैं, दवा खाना था बना रखा था, तो ऐसे टेबल पर हाथ धर धर के सहारे कर कर के आगे सरक रही थी। तो ऐसे ही टोकरी में कान्हा जी बैठे थे, तो उनकी
टोपी जो है मुकुट नीचे गिरा हुआ था। अब मैं देखो, आंखों में आंसू, दर्द और बाबा पे गुस्सा भी था। फिर भी सब कुछ भूल के उस टोपी को कान्हा जी को पहनाने लग गई। और तो एकदम से वो जहाँ बैठे थे डॉक्टर के पास ही था, तो डॉक्टर बोले आप इसे ले जाइए, इन्हें कोई भूल गया, 2 घंटे हो गए। अब तो मेरे होश उड़ गए। मैं कहा ये क्या हुआ। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब तुरंत मैंने कहा था कि मुझे लेके जाओ, और उस कहते कहते ही वहाँ बैठे थे। फिर मैंने उनको गोद में लिया, चुन्नी में बांधा। माँ कहा चलो, आपको कोई भूल गया और मैं भी अकेली हूँ, मुझे सब छोड़ कर चले गए। गए सब आगे, हम दोनों साथ हो जाते हैं। और वहीं पे पट्टी मलम कराई अपने पैरों की। यकीन मानो यार, यकीन मानना, वो दर्द, तकलीफ, पैरों की फ्रैक्चर, मतलब शरीर पूरा हल्का हो गया। और अंदर से अचानक ऐसी ऊर्जा प्रतीत हो रही थी कि जैसे कि मानो मुझे खजाना मिल गया हो। इतनी खुशी कहाँ से आ गई मैं नहीं जानती। फिर तो मैंने बाद में अपनी पगड़ी भी बनवाई और श्याम जी की भी बनवाई। मैंने उनका नाम वहीं पे श्याम जी रख दिया। मैंने कहा आप मुझे रिंगस पे मिले तो आज से आप श्याम जी हो। और श्याम जी को लेकर फिर मैं देखो पूरे सफ़र, बहुत तकलीफ़ दर्द होती है दिल में, सारी चीज़ें बाबा से ये मांगेंगे वो मांगे, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था मन में। बस ये था कि बाबा मैं आ रही हूँ। हाँ कुछ थी तकलीफ़ अंदर की, दर्द। मैं वहाँ उनके चौखट तक बाबा से बस इतना ही कहा, बाबा बस तू देख लेना, मैं जा रही हूँ। और कान्हा जी को लेके घर आ गई। घर वैसा नहीं था मेरी जान जैसा आप लोग देख रहे हो। सच बताऊं, श्याम बाबा के आने के बाद चैनल खुला, बहुत सारी चीज़ अफरा तफरी फैमिली परिवार में, हमारे खुद के परिवार में हो रहा था। कुछ स्टेबल नहीं था। 18 सालों में आज तक मैंने ऐसा स्टेबिलिटी अपने लाइफ में नहीं देखी, नहीं देखी। और उस टाइम कोई दूसरा तीसरा कोई सहारा नहीं, और ना मुझे कोई लगता था कि हाँ ये मेरा सहारा है। उस टाइम काया पलट गई मेरी। सच बताऊं, भले ही आज मन में कोई छोटी मोटी दुख तकलीफ हो या ना हो मैं नहीं जानती, लेकिन सच यही है, बाबा के बाद आने के बाद बहुत कुछ चेंजेस लाइफ में मुझे मिले हैं, बहुत कुछ। मैं नहीं जानती मैंने ऐसा कौन सा बाबा का कार्य कर दिया जो बाबा की इतनी ब्लेसिंग मुझे मिली। सच बताऊं, ये इंट्यूशन पावर मेरे को वहाँ पे समझ में आई कि नहीं, वैसे मैं जानती थी बचपन से, जब भी मैं कुछ देखती थी तब भी मैं पर बिलीव खुद पे नहीं था, लेकिन ये वहाँ पे कदम कदम पे क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको कि आप दिन के सपना देखोगे और आपका सच हो जाएगा? क्या लगता है ऐसे ही हो जाएगा? लोगों को सपना सच होने में 1 दिन लगता होगा, किसी को 2 दिन लगता होगा, किसी को हफ्ता, 6 महीने। आपको कोई भी ये नहीं कहेगा कि तुमने आज देखा है और आज ही तुम्हारा पूरा हो जाएगा। और मैं ठोक ताल बजा के कह रही हूँ, अगर आप स्पिरिचुअल हो ना तो आपका सपना जो है, अगर आप कुछ देख रहे हो ना, तो वो आपके एंसेस्टर, आपके सर पे जिनका हाथ है ना, वो आपको हकीकत दिखाते हैं, क्योंकि मुझे दिखा रहे हैं और मैंने देखा है। बिलीव करना सीखो आप। अगर आपको कोई पागल कहता है, ढोंगी कहता है, छोड़ दो उनको, मत सोचो, किसी की मत सुनो। सच बताओ। और हाँ, किसी की में हिम्मत नहीं हो सकती कि हम
बाबा कान्हा श्री राधे के नाम पर एक चैनल चलाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोले, ये पूर्ण सत्य है। आज है ना, अगर कोई संकट होता है ना मेरे पे, अगर मैं मतलब कोई विपदा सी सिचुएशन लगती है ना मुझे, तो आज मैं घबराती नहीं हूँ। पता है क्यों? मैं खुद भी नहीं जानती, बस इनकी तरफ, राधे नारायण की तरफ मेरा रहता है ध्यान कि ये हैं, ठीक है, जो होगा अच्छा ही होगा, बस इतना ही जानती हूँ मैं। अब भले ही बुरा हो रहा है मेरे साथ, वो भी चलेगा, लेकिन मुझे मालूम है ये गलत करेंगे ही नहीं। सिचुएशन मेरे फैमिली में बहुत ख़राब होने वाली थी, ये सब चीज़ें भी मेरे को पहले ही दिखा चुके थे, बस समझ नहीं पाई मैं। कोई नहीं, इट्स ओके, जो होता है अच्छे के लिए होता है, नहीं तो ये इतना लंबा सफ़र मैं नहीं कर पाती, बाबा का चमत्कार नहीं देख पाती। रास्ते में जब बाबा जी मुझे मिल गए तो यकीन करें आप, वहाँ पे 2-3 ऐसी भी सखी थी जो शिविर के मालकिन, बहुत अच्छा स्टेटस था उनका। मैं आपको बता रही हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब श्याम बाबा के हाथ में आने के बाद तो ऐसा नहीं है कि पूरे सफ़र में कुछ ऐसा लगा हो कि भी नहीं, पूरा राजशाही ट्रीटमेंट की तरह लगा मुझे, लेकिन उनके आने के बाद तो राजाओं की भी ट्रीटमेंट जो होते हैं ना कि भी आगे पीछे घूमते हैं, वो चीज़ भी मुझे कम लगी मेरे दोस्त। मतलब बाबा के हाथ में आने के बाद तो मानो कि जैसे कि हाँ, मैं एक राजा से भी बड़ी पोस्ट पे हूँ, इस तरह से आगे पीछे लोग घूम रहे थे। मतलब रिंगस के आधे मोड़ से थोड़ी सी दूरी में थी बाबा का दर्शन होने में, उस दूरी पे समाचार वाले भी मिल गए, मतलब न्यूज़ वाले भी मिल गए, न्यूज़ में भी मतलब ये चीज़ जो है बाबा का चमत्कार मैंने बताया। और हालांकि कंडीशन इतना थकावट था, इतना पैरों में वो था, इसलिए मैं वो न्यूज़ वाले का नाम भी नहीं, कौन से न्यूज़ वाले थे मैं ये भी नहीं जानती, भूल गई मैं। आई होप कभी मिल जाए आपको चैनल पे यूं ही। तो गाइस, ये था बाबा का चमत्कार और ये था मेरा खाटू श्याम जी का सफ़र। आई होप आप सब जो है एक बार बाबा के दरबार ज़रूर जाएं और अपना उनका आशीर्वाद ज़रूर लेकर आएं, ठीक है। मैं फिर आऊँगी एक सत्य घटना के साथ। तब तक सभी को श्री राधे राधे। और हाँ, जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, और जब आप वीडियो को करेंगे तो वहाँ पे जो छोटू सा है, एक गोपाल जी हैं और एक छोटू से हैं जो श्याम बाबा हैं, जो रिंगस पे मुझे आए थे लेने के लिए। यानी कि मेरे लिए तो वो आए थे ना लेने के लिए ना, तो उन्हीं की तस्वीर मैं इस वीडियो में डाल दूँगी, क्योंकि अभी मैं नहीं रिकॉर्डिंग के समय नहीं ला सकती, क्योंकि अभी वो जो मंदिर में है। तो आई होप आप लोग उनके दर्शन करें और आप लोग अपनी अर्जी लगाएं, ठीक है। तो सभी को श्री राधे राधे।